तार को इस बात का पता लग चुका है कि जो कुछ भी तारा के साथ हुआ था ये सिर्फ और सिर्फ निमी की वजह से हुआ था। उसे अब इस बात का एहसास होना शुरू हो चुका है कि यार किसी तरीके से मैं जाऊं और जाकर तारा के साथ बात करूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। चिड़ियां खेत चुग कर जा चुकी हैं, तो अब कभी भी सितारा सलार के पास नहीं आ सकती। सलार के पास ऑप्शन क्या मौजूद है, ये कैसे जो है उस तारा को अपनी मुट्ठी में अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बंदे को मोहब्बत तो हो चुकी है और वो नहीं रह सकता सितारा के अलावा। तो इसी वजह से वो कोई ना कोई नई चाल चलने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट एपिसोड कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे कासिम ने आकर पूरे घर वालों के सामने ये बात कह दी है कि भाई सितारा मेरी मंगेतर है और कोई भी सितारा की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। तो उसके बाद सितारा को इस बात की थोड़ी बहुत खुशी होती है, लेकिन घर वाले फिर भी सितारा की इस इज्जत को बहाल नहीं करते। वो फिर भी इसको एक गलत नज़र से देखते हैं और हर वक्त इसके ऊपर तंज करते रहते हैं। भाई हर बात अब पूरे ख़ानदान को पता लग चुकी है कि भाई निमी ने ये सब कुछ किया है, किरण ने ये गेम डाली थी, लेकिन फिर भी लोग इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यतीम है और यतीम की घर के अंदर कोई भी इज्जत और कोई भी वैल्यू नहीं होती। और सितारा का जो भाई है ज़ुहैब, इसको भी ये लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि सितारा के खिलाफ हो जाए और सितारा को बुरी नज़र से देखे। सलार आता है, जिस वक्त सितारा जो है वो कॉलेज के अंदर मौजूद होती है, तो सलार इसके पास आते और आकर बात करने की कोशिश करते और कहते कि सितारा मेरी बात तो सुनो, मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। जब सितारा ये बात सुनती है तो वो इनकार कर देती है सलार को और कहती है कि भाई मैं आपके साथ बात नहीं करना चाहती। आप अमीर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को जलील करेंगे, ख्वार करेंगे, उसकी इज्जत के साथ खेलेंगे। आप यहाँ से चले जाए, मैं आपके साथ बात नहीं कर सकती। सलार कहता है कि भाई आपके साथ मैं कोई भी बहस करने के लिए नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में बात करने के लिए आया हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं चला जाऊँगा, आप मेरी बात तो सुने। लेकिन सितारा जो बातें कह रही है सलार को, ये 100% ठीक कह रही है। इस जगह पर सितारा के पास मौका है कि इसे इतना जलील करे सलार को, इतना ऐसे तरसाए कि ये बंदा आकर माफ़ी मांगे और मिनटे तरले करे कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हो सकता है कि सितारा इसके साथ बात करे, लेकिन सलार यहाँ पर ज़बरदस्ती करेगा, सितारा को इसका बाजू पकड़ेगा और बाजू पकड़कर एक साइड पे लेकर चला जाएगा और कहेगा कि मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, तो फिर आप मेरी बात सुने। सलार का जहाँ पर बात करने का मकसद ये हो सकता है कि क्योंकि ये जा रहा है कुछ अरसे के लिए बाहर, तो इसी वजह से ये आकर सितारा से माफ़ी भी मांग सकता है और कह सकता है कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, इसी वजह से मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ। लेकिन सितारा इसे माफ़ नहीं करेगी। ज़ुहैब सितारा का जो भाई है ना, इसे भी सितारा से नफरत करना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही खिचड़ी पक रही है कि भाई सितारा की जल्दी से शादी कराई जाए, सितारा से जान छुड़ाई जाए। ज़ुहैब आता है और आकर सितारा के साथ बात करता है और कहता है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप यहाँ से जाएंगी, उसके बाद कोई मैं और कदम उठाऊंगा। जब सितारा ये बात सुनती है तो ज़ुहैब को कहती है कि ज़ुहैब भाई आप तो मेरे भाई हैं, कम से कम आप तो लिहाज करें, ऐसा की बात ना करें। तो आगे से ज़ुहैब कहते हैं कि भाई आप एक मेरी बहन नहीं है, मेरी दूसरी भी बहन है जिसको मेरी इज्जत का ख्याल है, जो मेरी इज्जत की केयर करती है। वो तंज़ीह तौर पर सितारा के ऊपर बातें करता है। तो सितारा जब ये बातें सुनती है तो सितारा की आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं कि यार देखें कि मेरा भाई तो कम से कम मेरी सपोर्ट करता, ये तो मेरे साथ खड़ा हो जाता, लेकिन इसने भी मेरी सपोर्ट नहीं की और इसने अकेला छोड़ दिया। जब ख़ानदान में ये बात चले, यही बात है सबके सामने, तो जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो क्लोज जो रिश्ता होता है, इससे भी खिलाफ हो जाता है उस लड़की के या उस लड़के के खिलाफ। अब सितारा के साथ भी यही रिएक्शन हो रहा है। इसका भाई था कि जिसके साथ ये अपनी बातें शेयर कर सकती थी या उसके साथ इस मौजू पे डिस्कस करती, लेकिन ये अब भाई भी इसके खिलाफ हो चुका है। कासिम बार बार जो है सितारा के साथ बात करने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से अब इसके साथ में अपना वक्त गुजारूं, ताकि इसके दिल के अंदर जो बात है या जो थोड़ी बहुत नफरत है ये भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ये इसके कॉलेज में जाता है, वहाँ पर इसके साथ बात करता है। तो दोस्त जो है वो बात करती है कासिम के साथ कि भाई आपने जो अंगूठी पहनाई थी वो सही तरीके से क्लियर नहीं हुई, उसने रिश्ते को वाज़ेह नहीं किया। तो आगे से कासिम जब ये बात
सुनते हैं तो वो सारा को जवाब देते और कहते हैं कि आपकी दोस्त ने इस शक की बात की है, अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला है या कोई शक है तो फिर से मैं इस रिश्ते को क्लियर कर देता हूँ और दूसरी मरतबा भी अंगूठी पहना देता हूँ। लेकिन सितारा इनकार कर देती है कासिम को और कहती है कि भाई जो कुछ भी था वो ठीक था, मैं फ़िलहाल जो है वो मज़ीद दूसरी अंगूठी नहीं पहनना चाहती। सितारा का जो दिल है ये अंदर से नहीं हो रहा कासिम के साथ बात करने के लिए। मजबूरी की खातिर ये हामी बात तो ली थी लेकिन इसका दिल नहीं कर रहा। हो सकता है इसे शक हो इस मामले पे कि भाई आगे जाकर कासिम मुझे जो छोड़ भी सकता है, सब मुझे धोखा भी दे सकते हैं। जब एक इंसान के ऊपर एक दफ़ा एतबार उठ जाए तो दोबारा वो जितनी भी कोशिश करे उसके ऊपर उस हिसाब से वो ट्रस्ट नहीं रहता या वो यकीन नहीं रहता। अब सारा कासिम के ऊपर यकीन नहीं कर रही। उसे पता है कि भाई ये बंदा मेरे साथ मुखलिस नहीं है, एक मुश्किल वक्त में इसने मुझे छोड़ दिया था तो अभी भी ये छोड़ सकता है, इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। सलार को सब कुछ पता चलता है क्योंकि सलार के सामने ये भी असलियत आ जाती है। जिस वक्त इसने मुलाकात की थी सितारा के साथ तो वहाँ पर सितारा भी बता देती कि भाई आप मेरी जान छोड़ दें, मेरी मंगनी हो चुकी है। वो सामने अंगूठी भी इसे दिखाती है तो सलार जो है वो कासिम के साथ मुलाकात करता और कहते कि भाई आखिरकार क्या वजह थी, समंदर के किनारे मुलाकात करते हैं, चली गिरी हुई लड़की के साथ आपने रिश्ता कर लिया, आखिरकार इतनी क्या मजबूरी आ चुकी थी। जब कासिम ये बात सुनता है तो सलार के सामने सारी की सारी असलियत खोल कर रख देता और कहते हैं कि आपको आज मैं खोल कर सब कुछ बताना चाहता हूँ। जो कुछ भी सितारा के साथ हुआ था जिससे गलत हुआ था, आपने उस दिन इतना जो वो रिएक्ट किया था, सितारा की इतनी इंसल्ट की थी, अगर आप वहाँ पर ऐसा ना करते तो कभी भी सितारा बदनाम ना होती, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। ये बातें कासिम सलार को कहता है और दूसरी ये भी बात कहता है कि भाई आपके रिएक्शन की वजह से मेरा जो उसके साथ रिश्ता हो चुका है, अगर ये सब कुछ ना होता तो मेरी मंगनी उसके साथ कभी भी ना होती। ये बातें भी कहता है और सारी असलियत खुलकर बता देता है कि भाई जो मैसेज आए थे आपको वो निमी ने किए थे सितारा के मोबाइल से। तो सलार इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहा होता लेकिन कासिम कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब कभी भी जो वो तुम्हारी वो नहीं हो सकती, तुम्हारे साथ बात नहीं करेगी क्योंकि तुम्हारे साथ नफरत करना शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी वो मेरी बीवी बनने वाली है। ये सारी बातें सलार को कहकर यहाँ से चला जाता है। सलार को समझ नहीं आती कि आखिरकार अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर ये बात भरी गई थी कि भाई ये सब कुछ सितारा ने किया है, सितारा मुझे बदनाम करना चाहती है और उसके पास एक दौलत भी है तो वो इस दौलत के ऊपर फख्र कर रहा है। पूरी उम्मीद है कि भाई मेरे पास दौलत है तो कोई भी लड़की मेरे पास भाग कर आ जाएगी, लेकिन सितारा ऐसी नहीं है। अब सितारा इसे इतना सलील और ख्वार करेगी कि कभी भी इसके साथ बात नहीं करेगी। जो सुहेब भाई है, सुहेब का जो चाचू है, सितारा का चाचू, वो सुहेब को कहते हैं कि भाई आज के बाद जो वो सितारा को आप लेकर आएंगे जाएंगे, आप तैयारी पकड़ लें, आना जाना सीख लें। तो सुहेब जब से बात सुनते हैं तो वो इनकार कर देते और कहते हैं कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, ड्राइवरी वाला मेरे पास काम नहीं है, मुश्किल काम है, मैं ये काम नहीं कर सकता, आप प्लीज़ किसी और को कह दें। तो जब चाचू से बात सुनता है तो कहते हैं कि भाई अगर आपने ये काम ना किया तो इससे कल को हमारी इज्जत को उछालेगी, हमें मुकम्मल तौर पर बदनाम कर देगी अगर आप इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे। तो सितारा भी साथ में मौजूद होती है। सितारा हो सकता है कि जहाँ पर वो जा रही हो कॉलेज या स्कूल के लिए तो उसने किसी को कहा हो कि भाई मुझे ड्रॉप करते। पहले तो चाचू इससे ड्रॉप करता था लेकिन अब चाचू भी इससे बदसन हो चुका है और इसे ड्रॉप नहीं करना चाहता, तंग हो चुका है। घर की औरतों की वजह से औरतों ने इतनी सारी बातें कही हैं, इतनी बातें सुनाई हैं कि औरतें जो है वो अब इन्होंने अपने हस्बैंडों का माइंड जो है वो चेंज करके रख दिया है। तो हस्बैंड जितने भी हैं, घर के जितने भी फर्द हैं या मर्द हैं, वो नफरत करना शुरू हो चुके हैं सितारा के साथ। माँ को तो इस बात का पता है कि भाई सारा का सारा जो कसूर है ये निमी का है, लेकिन माँ जो है वो अपनी बेटी की इज्जत छुपाने के लिए वो किसी के साथ ये बात शेयर नहीं करेगी। कासिम वाले हो सकता है कि इसे बात पता है, अभी तक जो चाचू है सितारा का, इससे इस बात का नहीं पता चला कि भाई वो मैसेज जो किए थे इसे निमी ने किए थे। अगर ये सब कुछ उसके सामने असलियत आती है तो फिर जाकर इसे एहसास हो सकता है। लेकिन इनकी जो बेटियां हैं, जो किरण है और उसके बाद निमी है, इसे कुछ ना कुछ गलत कदम उठाएंगे और उसके बाद फिर जाकर इन लोगों को एहसास होगा कि यार हाँ, किसी की इज्जत के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। सलार अब आगे जाकर क्या कुछ कर सकता है, सलार के पास ऑप्शन क्या मौजूद है। सलार अब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा, इसके साथ बात करेगा, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे ऐसे तंग करेगा भाई आपने मेरे साथ बात करनी है, लेकिन सितारा ऐसे बात नहीं करेगी और कहेगी पहले भी मैंने आपको कहा दिया था, अभी भी आपको कह रही हूँ कि अब मैं आपके साथ बात नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दें। लेकिन सलार एक दफ़े से माफ़ी मांगेगा और अपनी मोहब्बत का एहसास भी करेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, सितारा का क्या रिएक्शन आता है अगर सलार जो वो मोहब्बत का एहसास करता है। उम्मीद आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट
एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। क्या सितारा कासिम के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।